बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। किस तरह से मैयत को गुस्ल देने वाली बड़ी बहन अपनी बहन को जब गुस्ल दे रही थी तो उसने उसके जिस्म पर क्या कुछ देखा, जिसको उसने रो रो कर मीडिया के सामने बयान किया। भाई ने अपनी बहन का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा। इस मंजर को उसने अपने वीडियो में अपने मोबाइल में कैप्चर तो किया, क्यों ना वो अपनी बहन को बचा सका। ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को भाई को चीख की आवाज जब सुनाई देती है और वो बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है। वो मंजर जिसको वो कभी भुला नहीं सकता, ऐसा मंजर जिसने उसके पांव तले जमीन निकाल दी। ये वाकया पेश आता है टोबा टेक सिंह में और एक भाई और उसकी बीवी मीडिया के सामने आते हैं और दुहाइयां देते हैं, मरियम नवाज से दरखास्त करते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ, नाहक उसे कत्ल किया गया मेरी आंखों के सामने। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा बड़ा भाई और मेरा बाप था। उसने ये वाकया तमाम तर जब बयान किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं उसे बचा ना सका क्योंकि उन्होंने मुझे काबू में कर लिया था। उन्होंने मेरी 2 बेटियों को यरगमाल बना लिया था। मैंने अपने मोबाइल को बाहर निकाला और मैंने इस अंदाज में वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं कुछ तो कैप्चर कर सकूं। लेकिन जब उनको शक हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन अंदर रख दो, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि मैं कुछ वीडियो बना चुका था। सवाल ये भी उठता है कि भाई जो है इसने पहले किसी को खबरदार क्यों ना किया, लेकिन वो कहता है कि जब मैंने अपने बाप और भाई को ये कहा कि उनकी की हुई शर्मनाक हरकतों के बारे में मैं खानदान के लोगों को बताऊंगा, मैं जगह बिठाऊंगा, मैं ताया और चाचा को बुलाऊंगा, तो उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। होता क्या है, वाकया किस तरह पेश आता है, इस बारे में भाई ने एक बयान दिया, एक उसकी भाभी ने बयान दिया और एक उसकी सगी बहन ने बयान दिया। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ भाई की तरफ। ये भाई बताता है कि मेरी बहन जो है मारिया बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह ही थी और उसकी बीवी कहती है कि मैंने इसको बेटी की तरह ही समझा। इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। इसका भाई कहता है कि मैं बाहर काम करता था और मैं जब वापस आया हूँ रमज़ान में अपने घर अपनी बीवी के साथ 3-4 माह के बाद, तो मेरी बीवी को मेरी बहन मारिया जो है कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसने मेरी बीवी को कुछ ऐसी बातें बताई जो वो शायद मेरे सामने नहीं कर सकती थी। मेरी बीवी बाहर आई और उसने जब मुझे आकर उसकी मौजूदगी में जो बातें बताई तो मैं सुन होकर रह गया, सकते में आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बाप और भाई इतने बड़े दरिंदे हो सकते हैं। वो कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये बाप और भाई 3 माह से इस बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और इस लड़की ने कहा कि जब से आप लोग यहाँ से गए हैं मेरे पर बहुत ज़ुल्म हो रहा है, मुझे आप लोगों से मिलने नहीं दिया गया, मुझे आपसे फ़ोन पर बात नहीं करने दी जाती थी। जब फ़ोन पर आपसे बात कराई जाती थी तो वो मेरे सामने बैठे होते थे, मैं आप लोगों को बता ना सकी कि मेरे साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है यहाँ पर। इस पर वो भाई जो है वो बहुत गुस्से में आता है और निकल कर बाप और भाई के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैंने तो तुम लोग के पास ज़मानत छोड़ी थी। मेरी माँ अगर मर गई तो तुम लोगों ने ये तमाशा लगाया घर के अंदर। तो वहाँ पर वो बाप कहता है कि ये तो मेरी बेटी है, तुम इसके मुझसे कहाँ से ज़्यादा सगे हो सकते हो। उसके बाद इसने कहा कि कल मैं जिरगा बिठाऊँगा। मैं चाचे को, ताई को, सबको, ख़ानदान वालों को, बरादरी को बुलाऊँगा। मैं यहाँ बिठाकर उनके सामने बात करूँगा कि क्या हुआ है और मारिया को भी बिठाऊँगा कि वो बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि रात को जब मैं सोने चला गया कमरे में, मेरी बीवी कमरे में मौजूद थी, तो मुझे रात को एकदम से चीख की आवाज़ आई। वो कहता है मैं बाहर निकला, जब मैं बाहर निकला तो जो मंज़र मैंने देखा तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो कहता है कि कमरे के बाहर 2 आदमी खड़े थे, नकाबपोश थे, मुझे देखते ही वो भाग गए। मैं कमरे के अंदर जब दाखिल होने लगा तो मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को मार दूँगा। दोनों बेटियाँ उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली हुई थी और उसके अलावा वो कहता है कि उसके हाथ में कुल्हाड़ा भी था और उसने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, तुम्हारी बेटी को मारने में हम मिनट नहीं लगाएंगे। वो कहते मैंने अंदर जब देखा तो मेरी बहन जो है उसको हाथ पाँव उसके रस्सी से बांधे हुए थे और उसको मारा जा रहा था। वो कहता है न जाने उससे पहले उस पर क्या जुल्म ढाया गया था, लेकिन उस वक्त ये उसको कत्ल करना चाहते थे और उसको डरा रहे थे। वो कहता है कि मैं इनको रोकता ही रह गया। मेरी बीवी भी बाहर आई। इन्होंने मेरी बीवी को भी डराया कि तुम्हारी बच्चियों को हम मार देंगे और मेरी बीवी बेटियों के डर से चुप हो गई। मैंने अपने जेब से मोबाइल का फ़ोन बाहर निकाला, मोबाइल अपना बाहर निकाला और वो कहता है कि मैंने इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं सबूत रख सकूँ। वो कहता है मेरे वहम-गुमान में भी नहीं था कि ये इसको कत्ल कर देंगे। मैं तो उससे सबूत बना रहा था कि ये सबूत जो है मैं ये जिरगे में बैठ के सबको दिखाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि मेरे भाई को शक हुआ कि शायद मैं कहीं फ़ोन से वीडियो ना बना लूँ। उसको ये नहीं मालूम था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसने मुझे कहा फ़ोन वापस अपनी जेब में रखो और मैंने डर कर ऐसा ही किया क्योंकि उसके हाथ में हथौड़ा था, कुल्हाड़ा था। उसके बाद वो कहता है कि मेरी नज़रों के सामने मैं रुकता रह गया, लेकिन मेरे बाप और भाई ने मेरी बहन को मार डाला, उसका गला दबा डाला, उसके ऊपर ज़ुल्म सितम करके उसे कत्ल कर डाला। ये बात बताते हुए वो रो रहा था। साथ ही उसकी बीवी थी, उसने भी ये सब कुछ बताया कि किस तरह से के साथ ज़ुल्म किया गया और किस तरह से मारिया ने आकर उसको ये तमाम तर बातें बताई और जो कुछ ज़ुल्म उसके साथ होता रहा, शर्मनाक काम जो उसके साथ होता रहा, इसके बारे में वो कहती है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि उसके साथ ये सब कुछ जो है ये होता होगा। उसके बाद जो भाभी है वो तो ये सब कुछ बताती है। उसके बाद सामने आती है इस लड़की मारिया की बहन।
मारिया की जो बहन है वो भी कुछ बातें बताती है। मारिया की बहन ने अपनी बहन को गुस्ल दिया था। उसने रोते हुए कहा कि मेरे बाप और भाई इतने बड़े दरिंदे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो कहती है कि रात कोई 1 बजे का वक़्त था कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि जल्दी आओ, मारिया की तबीयत बहुत ख़राब है। वो कहती है कि हम जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हम मारिया की लाश देखते हैं। वो कहती है उसके बाद मेरे भाई ने मुझे वो वीडियो दिखाई जो उसने मारिया की बनाई थी, उसको कत्ल करने से पहले की वीडियो। फिर उसके बाद उसने कहा कि जब मैंने मारिया को गुस्ल दिया तो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि मैंने क्या देखा। वो कहती है कि उसका गला दबा था और उसके गले पर निशानात थे गला दबाए जाने के। उसके बाद वो कहती है कि उसकी एक साइड जो है, उसकी साइड फिसी हुई थी और उसके बाद वो कहती है कि उसको इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया था कि उसकी नाखूनों से खून निकल रहा था। न जाने किस तरह का ज़ुल्म उस पर किया गया होगा कि उसके नाखूनों तक से खून निकल रहा था। इसके साथ कहते हुए ये सब कुछ उसकी बहन जो है वो रो रही थी और वो कह रही थी कि मेरे बाप और भाई को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें बिल्कुल किसी सूरत में ना छोड़ा जाए। अब होता क्या है कि पुलिस ने क्या किया कि जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है और ये मीडिया के ऊपर वायरल होता है तो उन्होंने फिर कब्र-कुशाई की पुलिस ने और उसके बाद कब्र-कुशाई करके उसके जो भी शवाहिद उनको मिले उसको उन्होंने लेबॉरेटरी में भेजा, पोस्टमार्टम वग़ैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ किया और उसके बाद वो कहती है कि पुलिस कहती है कि हम इस केस को प्रॉपर बड़ा सीरियसली देखेंगे और इसमें किसी किस्म का कोई गलत कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके भाई का ये कहना है कि पुलिस जो है वो उनके साथ मिल गई भी है और हमें इंसाफ होता दिखाई नहीं देता। मेरी बहन का कत्ल नाहक हुआ है, उसके मुजरिमान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा अब क्या होता है कि इसका भाई जो है फैसल जो कि इस लड़की का कातिल है ये बेशर्म इंसान और इसका बाप जो है वो तो गिरफ्तार हो गया। अलबत्ता वो 2 लोग जो कि कमरे के दरवाज़े पर खड़े थे वो 2 लोग जो है अभी तक मफ़रूर हैं। उनको पकड़ने के लिए कहा जा रहा है कि छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये 22 साला मारिया जो है, इसको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस बारे में अब फैसल और उसके बाप का बयान जो है वो सामने आना है और बताया ये जा रहा है कि उसका एक वीडियो बयान जो है वो बल्कि आ भी गया है और वो शायद अभी मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा। अब एक चीज़ और जो इस वाक़ये में इल्म होती है, मालूम होती है वो ये है कि ये जो लड़की मारिया थी इसके ऊपर जब ये सब ज़ुल्म हो रहा था और उस वक़्त इसके घर के आस-पास इनके कुछ करीब में रिश्तेदार भी रहते थे। तो ऐसा क्यों ना हुआ कि किसी ने ये तमाम जो अगर हुआ होगा, कोई उसने शोर मचाया होगा, कोई रेज़िस्ट किया होगा, कुछ भी होगा, तो उस चीज़ के बारे में किसी और ने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? बहैसियत कौम हम कितने ज़ालिम हो गए हैं, हम बेहिस हो गए हैं बेसिकली। किसी ज़माने में ये होता था कि अगर साथ वाले घर में कोई दुःख, सुख, रोना कुछ भी होता था तो लोग फ़ौरन खबर लेते थे, खबरगिरी करते थे। अब लोग कहते हैं चुप कर जाओ, उनके घर का मामला है। नहीं, ये आप ज़ुल्म को देखकर अगर आप इस तरह की खामोशी इख्तियार करेंगे तो ये उससे बड़ा ज़ुल्म है। इस तरह का ज़ुल्म ना करें। किसी घर में आपको कोई मुसीबत दिखाई देती है, खुद नहीं कर सकते, पुलिस को इन्फॉर्म करें। कहीं से कोई तो अपना किरदार, अपना कोई तो इनपुट दीजिए। अब ये लड़की जो है इसने पता नहीं कितनी तकलीफ़ देखी होगी मरने से पहले। किस कदर ये तकलीफ़ से गुज़री होगी और वो जो एक उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना शदीद होगा कि अपने बाप और भाई को इनकी वालिदा जो है इनका इंतकाल हो चुका था और ये बच्ची जो है इसकी भाभी कहती है कि मैंने इसको अपनी बेटियों की तरह समझा था। मैं इसके साथ बेटियों वाला सलूक करती थी और हमें तो यही था कि ये अपने घर में है, महफ़ूज़ है, अपने बाप और भाई के साथ है। हमें क्या पता था कि इसके साथ पीछे से ये सब कुछ होगा। अगर हमें मालूम होता तो हम इसको अपने साथ ले जाते। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।